हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या ट्रेरूट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो स्कॉर्पियो के लिए लेकर आई हूँ। और जो रीडिंग का टॉपिक है गाइस, वो ये रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आपका रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, चाहे आप ही हैं शी हैं, आई डोंट नो, तो जो भी रिलेशन है आपका अपने पर्सन के साथ, उसमें आप अगर मैं पास्ट से लेके प्रेजेंट तक और फ्यूचर तक, जैसे कि जो रीडिंग मैंने पहले दी थी आपको, तो उसमें क्या चेंज आया था आपके रिलेशन में, क्या आया है और अब आगे का जो टाइम है, तो उसमें एक कन्फ्यूज़न होता है माइंड में कि भाई जो भी अभी रिलेशन चल रहा है, जैसा पास्ट में था या प्रेजेंट में जो भी चल रहा है रिलेशन, तो जो चेंज है वो अब क्या, मतलब एक होता है ना कि भाई अब क्या ऐसे ही रहेगा रिलेशन, या जैसे ब्लॉक किया है आपने एक दूसरे को, या बात नहीं हो रही है तो मन में ख्याल आता है, या मैरिज का पूछा है आंसर नहीं मिला है तो मन में एक ख्याल आता है, एक सोच आती है कि भाई क्या यही सब चलने वाला है, क्या आगे तक भी ऐसे ही चलेगा कि जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो माइंड में हमारे आती हैं। तो वही चीज़ें जो है हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे आज टैरो की मदद से, टैरो कार्ड की मदद से जो मेरे के हाथ में है मेरे। तो स्कॉर्पियो देख लेते हैं कि जो क्या क्या चेंज है आपके पास से लेके प्रेजेंट और फ्यूचर में, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी लव लाइफ में बदली हैं, और आगे की जो लव लाइफ है आप उसमें क्या चेंज आएगा क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फेस करनी है या जो भी है। तो मैं बोलूँगी कि सबसे पहले जो भी रीडिंग है वो सनशाइन बेस पर होती है, तो आप इसको ऑप्टिक बेस पर होती है, तो आप इसको पहले सनशाइन से देखिएगा, उसके बाद आप इसको मून साइन वीनस साइन से देख सकते हैं। और अगर उसके बाद जैसे कि जो जिस भी आपके साइन से मैच होती हो, सबसे बेस्ट वही रहता है कि आप उससे अपनी रीडिंग को चेक करें, उससे आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। दूसरी बात ये है गाइस, मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बोल देती हूँ, आप प्लीज़ चीज़ों को जो है स्किप नहीं करा करिए, सही रहता है, क्योंकि फिर मैं रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ और जो आपको नोटिफिकेशन है वो नहीं मिल पाता है। तो जनरल रीडिंग है तो आप इसको जनरल तरीके से देखिए, और अगर पर्सनल रीडिंग करवाना है तो आपकी सुविधा के लिए मैंने जो नंबर है आपकी हेल्प के लिए मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया है, और जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है। तो जब भी आपको पर्सनल रीडिंग कराना हो तभी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मतलब ठीक है। सो गाइस देख लेते हैं कि जो स्कॉर्पियो हैं उनकी जो लव लाइफ है उसमें क्या चेंज आया है, और आगे का टाइम जो है लव लाइफ का कैसा चलने वाला है उनका। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए गाइस। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी रीडिंग में डालती हूँ सीधे डायरेक्ट आप तक पहुँच जाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, दो चार कार्ड मुझे और चाहिए गाइस, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, डेथ का कार्ड आया हुआ है, द हेरोफेंट, एक पावर आती हुई दिखाई दे रही है आपके पास। फ्यूचर में एक पावर आ जाएगी, आप अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं स्कॉर्पियो। द लवर, द हाई प्रिस्टेस, टेन ऑफ कप्स। मुझे ठीक है, मैं वन कार्ड और ले लेती हूँ, देखती हूँ एक कार्ड में क्या निकल के आता है आपके लिए। मैं अच्छे से सफल करके लेती हूँ एक और कार्ड। The devil and the star.
ओके गाइस, जो चीज़ें हैं, जो कार्ड हैं आपके टैरो के, वो मेरे सामने हैं। और मैं अगर डे वन से स्टार्ट करती हूँ स्कॉर्पियो आपकी लव लाइफ, तो बहुत चीज़ें ऐसी निकल कर जो आ रही हैं। एक प्यार दिखाई दे रहा है द लवर की कार्ड के साथ, एक हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, साथ में जीना, साथ में रहना, साथ में खाना और बहुत सारी चीज़ें, ढेर सारी बातें और एक दूसरे का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करना। इतनी ज़्यादा सी चीज़ें जो आपको भी लगता होगा यार शेयर करें कि नहीं करें, बट खुद से हो जाती थी शेयर। तो मेरे फेस पर भी एक स्माइल आ गई है गाइस, क्योंकि मुझे जो पॉजिटिव फीलिंग आती है तो मैं उसी तरह से मेरा भी रिएक्शन होता है। तो स्कॉर्पियो जब स्टार्टिंग की आपकी बात आई तो मेरे फेस पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि मुझे जो चीज़ें हैं वो बहुत खूबसूरत सी दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग की बहुत सारा लव दिखाई दे रहा है और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और बहुत सारी खुशी दिखाई दे रही है आपकी स्टार्टिंग के लव में। बट कुछ चीज़ें ऐसी है गाइस जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती गई, एक कन्फ्यूज़न वाला चीज़ें आ गई, आपके सामने स्टार्ट हो गई, द डेविल में आ गए आप लोग। और चीज़ें जो है वो स्टार्टिंग से हट के एकदम से उसमें आ गई डेविल वाली कन्फ्यूज़न में, कि लाइफ जो है लव लाइफ है, उसमें लव तो था, प्यार तो था, इमोशन भी वही था और केयर भी वही थी और सब कुछ चीज़ें वही थी, बट चेंज हो गए थे हम और वो। तो जो चीज़ें हैं हम और वो चेंज होने की वजह से जो चीज़ें हैं वो भी उलझती चली गई, बातें जो है वो अनसुलझी हो गई, समझ में ही नहीं आया कि यार क्या हो रहा है, क्या हुआ क्या है। एक चीज़ें जो है एकदम से सब बिगड़ती कैसे गई, करना चाहते थे कुछ और होने लगा कुछ, मन नहीं भी लग रहा है उनके बिना, और बात हम कर रहे हैं तो गुस्सा भी आ रही है और बात करना भी चाह रहे हैं, बट जब बात कर रहे हैं तो कन्फ्यूज़न हो रहा है और लड़ाइयाँ हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं स्कॉर्पियो आपके लिए निकल कर आ रही है। बट चेंज क्या आता है कि ठीक है, जो मैंने आपको बताया सब ठीक है, बट उसमें चेंज पे चेंज आता चला गया। लाइफ में, लव लाइफ में इतना ज़बरदस्त चेंज आया कि भाई जब तक वो वाली स्टेज नहीं आ गई कि टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है, चीज़ें जो हैं उलझ रही हैं। कभी कभी तो ऐसा भी लगता था द फूल के कार्ड के साथ कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हम जो लव करके कभी भूल किया होगा। होता ना कि जब किसी चीज़ कोई चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान को पछतावा सा होने लगता है कि पता नहीं लव था या ये है कि क्या है। रोज़ तो लड़ाई होती है, पता नहीं जो पर्सन है वो सही है कि नहीं है, कहीं और तो नहीं इनका जो है अफेयर चल रहा है या कहीं और तो नहीं बात कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं होती रही, टेंशन भी होती रही। हो सकता है कि जब आप बात करते हो तो सही से जवाब भी नहीं देते हो, मैसेज पड़ा रहता हो देखते भी नहीं हो, तो आपका दिल दुखता होगा, दिल रोता भी होगा, दुख भी आता होगा, परेशान भी हो जाते होगे और एकदम से और ये ऐसी भी स्थिति आती होगी सबके सामने हंसना पड़ रहा है, स्माइल करनी पड़ रही हो और दिल जो है अंदर से दुख रहा है। लोग पूछने भी लगे होंगे कि क्या हो गया, दुखी से कैसे हो, परेशान से कैसे लग रहे हो, बट खुद को पता है कि क्या बात है लेकिन हम दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे। तो ये जो चीज़ें हैं स्कॉर्पियो, आई एम सो सॉरी स्कॉर्पियो, जो चीज़ें हैं वो निकल कर आ रही हैं कि भाई आपकी ये वाली जो चेंज आया लव लाइफ में। अब मैं प्रेजेंट का देखूँ तो प्रेजेंट की जो कार्ड है, मुझे प्रेजेंट की कार्ड में भी कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं मुझे उसी टाइप में दिखाई दे रही हैं कि भाई लव लाइफ है जो वो डिस्टर्ब चल रही है, रोना धोना चल रहा है, बात हो नहीं रही है, उन्होंने ब्लॉक किया है, आपने भी ब्लॉक किया है और नहीं भी किया है तो कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ उलझन, कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि जब उलझन परेशानी जो है वो चलती चली आ रही है। लव लाइफ एकदम से बिखर गई है। लव लाइफ जो है लग ही नहीं रहा है कि लव लाइफ है, लग रहा है कि हम कोई चीज़ किसी चीज़ से हम फाइट कर रहे हैं। जो लव था वो जैसे कि है लव, ये नहीं मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है कि नहीं पता है, बट मुझे पता है क्योंकि कार्ड जो है गाइस मेरे सामने है और आपको भी मैंने दिखाया, बट कार्ड रीड मैं कर रही हूँ तो मुझे एक फीलिंग का मुझे पता है। लव है बट आपको ऐसा लग रहा है कि जो लव लाइफ है हमारी वो कहाँ चली गई, क्या हुआ। ये लव लाइफ नहीं, ये तो फाइट हो रही है हमारी, उनकी फाइट हो रही। कोई दो लोग हैं आपस में मिल गए हैं और लड़े जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं प्रेजेंट में भी हो रही हैं, मुझे दिखाई दे रही हैं। तो डे वन से लेके पास्ट से लेके प्रेजेंट तक में कहीं ना कहीं वो जो चेंज है वो आ गया है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो ये लव लाइफ है इसका क्या फ्यूचर है, क्या अब मतलब ये कभी कभी मन में आता होगा स्कॉर्पियो, आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो इस स्टेज है, अब ये जो स्टेज है इससे
कभी बाहर निकलेंगे, कब बाहर निकलेंगे हम इससे, कि ऐसे ही होता रहेगा। कब कब वो ब्लॉक खोलेंगे, कभी खोलेंगे भी कि नहीं खोलेंगे, बात होगी भी कि नहीं होगी। कभी कभी तो मन ऐसा आता होगा कि चीज़ें जो हैं वो कभी ठीक होंगी ही नहीं, ऐसा ही रहना होगा और ऐसे ही मेरे पर्सन रहेंगे। लगता होगा ना कि फीलिंग की केयर ही नहीं है, बात ही नहीं करते हैं। कुछ मैं कहना भी चाहूँ, कुछ मैं बोलना भी चाहूँ तो वो तो बात ही नहीं करते हैं। कभी लगता होगा कि ईगो है इनके अंदर, कभी कुछ चीज़ें लगती हूँ, कभी कुछ चीज़ें लगती हूँ। तो ये सब जो है, जो बातें मैं बता रही हूँ, ये सारी बातें कार्ड में छुपी हुई हैं कहीं ना कहीं। कार्ड जो है एक एक चीज़ों को बयां कर रहे हैं कि जो चेंज है वो ज़बरदस्त चेंज आया है स्टार्टिंग से आपकी लव लाइफ में अभी तक। बहुत चेंज लव लाइफ जो ऐसा, मतलब जब स्टार्टिंग में आप मिले होगे तब आपने जो आपका प्रेजेंट में जैसे जो चल रहा है, अभी फाइट हो रही है, बात नहीं हो रही है, दुखी भी है, आप भी दुखी है कहीं ना कहीं। जो पर्सन है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा, वो भी दुखी हैं, वो भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं। बात वो भी करना चाहते हैं, आप भी बात करना चाहते हैं, बट ना वो कर रहे हैं ना आप कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों में हैंगमैन वाली पोजीशन भी आ गई है। भाई क्या हो रहा है, अब बात करना भी चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, समझ ही नहीं आ रहा, उल्टा लटके हुए हैं, हैंगमैन बन रहे हैं कि मतलब हो क्या रहा है लव लाइफ में यार, ये कोई लव लाइफ है। बहुत दुखी हो जाते होगे आप, कभी कभी बहुत, जो कार्ड बता रहे हैं, कभी कभी बहुत झल्ला भी जाते होगे, परेशान हो जाते होगे कि यार कभी तो बाहर निकले इन चीज़ों से, जो है टेंशन जो है वो ख़त्म हो टेंशन। तो ये जो चीज़ें हैं निकल कर आ रही हैं प्रेजेंट तक की, इतना चेंज आया। अब आगे क्या आएगा, आपकी जो लव लाइफ है उसमें क्या चेंज आ रहा है। देखिए द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आप इसको ध्यान से देखिएगा इस कार्ड को। एक तरफ जो चेंज है वो ब्लैक है, ठीक है, दूसरा है पॉजिटिव चेंज। तो दो चेंज हैं। अब जो फ्यूचर में जो चेंज आएगा आपके पास गाइस, वो 2 टाइप ऑफ चेंज आएगा। मतलब आप जो है, आपके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों टाइप के चेंज आपको मिलेंगे। देखिए नेगेटिव वाला क्या, चॉइस जो होती है ना, चॉइस में, क्योंकि अब जो थोड़े दिन बाद क्या होने वाला है आपके साथ, एक चेंज आएगा कि जो पर्सन है आपके कहीं भी हैं इस जगह, इस वर्ड में, वो क्या करेंगे, दोबारा से बात करेंगे आपसे। ये डेथ का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड होता है। डेथ का कार्ड हमेशा इसका मतलब जब कोई चीज़ डेथ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, रिश्ता जो है हुआ होने के बाद आगे आगे चला और फिर ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो जाता है, जहाँ से चीज़ डेथ होती है वहीं से चीज़ का बर्थ शुरू हो जाता है। समझ रहे हो आप। तो इस कार्ड का यही एक मतलब है कि दोबारा से रीयूनियन होगा। तो जो भी पर्सन है, या तो आपकी तरफ से होगा या आपके पर्सन की तरफ से होगा, बट कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात होगी, कम्युनिकेशन जो है होगा। अब वो जो कम्युनिकेशन होगा, अब बस आपको करना क्या है कि जो टाइम है उसके टाइम के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। आपको खुद का मन है कि आप उस रिलेशन को वापस लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि नहीं। क्योंकि बहुत से लोग हैं स्कॉर्पियो, काफ़ी स्कॉर्पियो ऐसे हैं जो लाइफ में मूव ऑन कर गए होंगे, जो लाइफ में आगे निकल गए होंगे। वो यही सोच के कि भाई जो पर्सन है पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, बट जो चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो पर्सन है उन्हें अब वापस आना चाहिए, क्योंकि रीयूनियन का कार्ड है, वापस आना चाहिए, वापस से आपकी लाइफ में एंटर होना चाहिए रीयूनियन के कार्ड के साथ। बट क्या आप उस चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। देखिए पर्सन तो जिस भी दिन वापस आएंगे, कोई ना कोई मैसेज आएगा, या ये भी हो सकता है कि आप कहीं मिल जाओ, क्योंकि चांस जो हैं वो इसी टाइप के मुझे दिखाई दे रहे हैं कि या तो आप उनसे कहीं मिल जाओगे, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे या तो आप उनसे मिलोगे या वो आपसे मिले, या वो मैसेज करे या आप मैसेज करो। कोई ना कोई चीज़ है जो आपके सामने आ जाएगी जिससे कि जो पर्सन है उनकी एंट्री जो है वापस से आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगी। अब आपका क्या रोल है इसमें कि अगर आपने मूव ऑन नहीं किया है तो आप वापस आ सकते हैं, अगर आप अपने पर्सन को चाहते हैं। तो ये चीज़ आपके ऊपर है कि आप उसको नहीं लेते हैं या लेते हैं। तो ये आपके ऊपर जो चेंज है वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड हो गया है आप कि आप क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में। क्योंकि पर्सन तो आएंगे ही आएंगे, उनको तो कांटेक्ट करना ही करना है आपसे, वो तो मिलेंगे, कहीं भी मिले, किसी जगह मिले, वो तो मिलेंगे आपको। थोड़े दिनों बाद ऐसा होगा, चेंज आएगा और वो मिलेंगे आपसे, कहीं भी किसी भी जगह मिल जाए, कुछ भी हो जाए, बट कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आप और उनका आमना सामना होगा, बात होगी, मैसेज होगा, कुछ भी हो सकता है।
बट आपको क्या करना है, अब आपका क्या है कि जो चेंज आया है उसमें आपकी क्या है, आपको एक्सेप्ट करना है या आपको मूव ऑन होना है, ये आपको देखना है। बट जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव हैं, क्योंकि बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके पार्टनर जो है वापस आ जाए। तो आई थिंक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, कि वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। वो बोलेंगे कि मैं अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं अपना पर्सन जो है वापस आ जाए। और मूव ऑन कर लिया है वो तो आपकी मर्ज़ी, वो आपकी इच्छा। तो जो चेंज है वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, आ रहा है। और जो भी पर्सन है वो ट्रू फीलिंग के साथ आएंगे, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि द लेवल का कार्ड है, ये कार्ड बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन इस कार्ड की होती है, गॉड का ब्लेस होता है। तो जो भी चीज़ें हैं निकल कर आएंगी बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इसकी फीलिंग भी ट्रू है। तो ये एक अच्छी बात है स्कॉर्पियो आपके चेंज में, कि जो चेंज आएगा वो आपका ये चेंज आएगा। और बस यही है कि आपको कैसा लग रहा है, आपको जो चेंज है उस चेंज में आपको क्या करना है। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कितना आपने रेजोनेट किया। और उसके बाद भी अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो करवा सकते हैं, पेड होती है, ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग, क्योंकि द लवर का कार्ड आया है। द लवर का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, और ये जो कार्ड जब ही आता है जब ट्रू फीलिंग होती है, ट्रू बात होती है। तो जो चेंज आएगा वो क्या चेंज आएगा मैंने आपको एक चीज़ से शेयर कर दी, कि कार्ड से मैंने बता दिया। अब आप देखिए कि आपको किस टाइप का आपको क्या करना है, ये आपके हाथ में है, फैसला जो है वो आपके हाथ में। सो गाइस तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए और बाय बाय।